देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस पर छटनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आईटी कर्मचारियों के संगठन नाइट्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कंपनी जबरन इस्तीफे दे रही है। हालांकि कंपनी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं कर रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बाघ के हमले से किसान की मौत ने इलाके में दहशत फैला दी। किसान मवेशियों को चरा रहा था, तभी बाघ अचानक हमला कर उसे जंगल में घसीट ले गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक दंपति ने नौकरी जाने के डर से अपने 3 दिन के नवजात बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ दिया। राहगीर की सूचना पर पुलिस ने शिशु को जीवित बरामद कर अस्पताल पहुंचाया। आरएसएस की शताब्दी समारोह पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने संघ की तुलना इजराइल के यहूदियों से करते हुए कहा कि आरएसएस और यहूदी जुड़वा भाई हैं। राजस्थान के कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली का रहने वाला यह छात्र अपने पीजी कमरे में फांसी पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में दुर्गा पंडाल में भीड़ के बीच अभिनेत्री काजोल के साथ अभद्रता हुई। एक शख्स ने भीड़ का फायदा उठाकर उनको गलत तरीके से छुआ, जिससे अभिनेत्री सन्न रह गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगामी बिहार चुनाव पर बयान दिया है। अगर चुनाव बेईमानी से हुई तो बीजेपी जीतेगी और ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष जीतेगी। आजम खान ने कहा कि समाज में मोहब्बत कम हो गई है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने अपील की कि हालात बदलने चाहिए ताकि देश में फिर से खुशियां और भाईचारा लौट सके। भारत रूस संबंधों पर असर डालते हुए रूस ने भारत की अपील ठुकराते हुए पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट का इंजन देने का निर्णय लिया है। भारत ने विरोध किया था कि यह कदम उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का जब उससे उसकी रोशनी या हवा प्रभावित हो, अन्यथा सामान्यतः पड़ोसी को सीधे शिकायत करने का हक नहीं है। दिल्ली में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नाइजीरियन गिरोह ने भारतीय खातों से करोड़ों की ठगी की। मुरादाबाद की शिक्षिका से 94 लाख की ठगी में नाइजीरियन और 2 नेपाली युवतियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह ने ठगी की रकम से आलीशान कोठी बनाई थी। दरभंगा में पूजा पंडाल में करंट लगने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गम में डूबी मां ने बेटे का शव मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने रखकर गुहार लगाई कि उसका बच्चा वापस लौटा दिया जाए। भिंड में एक महिला जो 2023 से लापता थी, 2 साल बाद अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिली। महिला के ससुराल वालों पर हत्या और शव गायब करने का मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश में एक शराबी ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो गया और लोको पायलट से भिड़ गया। स्थिति बिगड़ने पर लोको पायलट ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेह में हाल ही की हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। स्कूल और दुकानें खुल गई हैं, लेकिन प्रशासन ने भीड़ जुटाने पर रोक लगा रखी है। भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने नॉर्वे में आयोजित वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये उनका तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है और यह भारत की सबसे सफल वेटलिफ्टर्स में शामिल हो गई हैं। राजस्थान नेटिव्स ने पूर्व NSG कमांडो बजरंग सिंह को ड्रग तस्करी में गिरफ्तार किया है। बजरंग पर गांजा तस्करी के आरोप में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी पीड़ित न्याय की राह देख रहे हैं। संतोष कुलकर्णी नामक पीड़ित ने कहा कि उनकी जिंदगी ठहर गई है जब दुनिया आगे बढ़ गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में कोई आई लव मोदी कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता। उन्होंने मस्जिदों पर हो रहे विवाद का मुद्दा उठाया है। राजस्थान में फांसी की दवा को लेकर विवाद के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी कि मौतों की वजह सीधे तौर पर सिरप नहीं है। हालांकि सीकर में बच्चों के लिए प्रतिबंधित दवा लिखने वाले डॉक्टर और फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि वह मराठा आरक्षण की समर्थक हैं, लेकिन यह OBC कोटे से नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह समुदाय पहले से वंचित है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 15 दिनों से 6 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई। जांच में शक है कि जहरीली खांसी की दवा इसका कारण हो सकता है। सभी बच्चे 5 साल से छोटे हैं और नागपुर अस्पताल में भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहिए विजन न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।